इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद की जड़ इतनी मजबूत है कि उसको उखाड़ना तो दूर, ये हिला भी नहीं सकते। पार्लियामेंट के उस कोने से लेकर के और पूरी दिल्ली में जहाँ तक आपको नीले झंडे वाले, नीले गमछे वाले लोग मिलेंगे, उनके हाथ में संविधान मिलेगा, किताब मिलेगी, नीला झंडा मिलेगा, जय भीम का नारा मिलेगा। किसी को अपमान करने वाली बात नहीं होगी कि हमेशा सबको समानता और बंधुता की नज़र से वो देखेंगे। ये जो लोग आगरे में तलवार लहरा रहे थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, करणी सेना के लोग या बजरंग दल के लोग या अन्य दूसरे संगठनों के लोग जो लाठी लेकर के रोड पर निकलते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं, वो लोग इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। वो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं। वो लोग इस देश की जमहूरियत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अगर आरएसएस बाबा साहब की जयंती मना रही है तो आरएसएस के मोहन भागवत ये कहें कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूँगा, कहें। ये हमारे लोगों को मूर्ख समझते हैं कि हम लोग जयंती मना लेंगे तो दलित वोट हमें दे देंगे। दलित बड़े खतरनाक हैं, ये तुमसे जयंती भी मनवा लेंगे, तुम्हारे यहाँ से पूरी खीर पूड़ी भी खा लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। मैं तो कहता हूँ आरएसएस बीजेपी से तो बाद में निपट लेंगे, पहले अपने वालों से निपट लो। ये जिनके कंधों पे चढ़कर हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, ये चिराग पासवान, जीतन मांझी, रामदास अठावले, प्रकाश राव अम्बेडकर। मैं तो कनाट प्लेस में देखता हूँ ना, एक पंडित जी चोटी में 3 गांठ बांध करके 2.5 रुपए की पर्ची काट रहा शौचालय पे बैठ करके। तो मैं कहता हूँ पंडित जी तुम्हारा भी स्वागत है, हिंदू राष्ट्र में आओ। कहाँ पूजनीय हुआ करते थे, कहाँ शौचालय पर बैठो। तो हिंदू राष्ट्र जब आएगा, जब नौकरियाँ खत्म होंगी तो मेरी तो 22.5% खत्म होंगी ना, 78% तो नहीं की खत्म होंगी। तो पिटेंगे सब हिंदू राष्ट्र में, बचेगा कोई नहीं, सारे पंडित पुरोहित नहीं बनेंगे, ये भी रोड पर आकर के झाड़ू लगाएंगे। देखिए बाबा साहब को जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक चीज़ बाबा साहब के पूरे जीवन में कॉमन है, वो है शिक्षा, और वो भी उच्च क्वालिटी की शिक्षा। तो सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा को महंगा किया है, सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण किया है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जिसमें स्किल की बात सरकार जो वो कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो शिक्षा का, शिक्षित बनो का जो नारा है, उसका कहीं ना कहीं गला घोट रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि लोग शिक्षित हों, और शिक्षित होने के बाद में सरकार की आँख में आँख डाल करके वो अपनी बात कह पाएँ। तो सरकार कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तो लगा रही है, मूर्ति पर माला तो चढ़ा रही है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूल सिद्धांत था, जिसमें बाबा साहब कह रहे हैं कि शिक्षित बनिए, उस शिक्षा का निजीकरण करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को कुचल भी रही है कहीं ना कहीं। तो बिना पढ़े लिखे कैसे विश्वगुरु बनेगा भारत? नहीं, उनकी नज़र में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग लोकतांत्रिक ढांचे को जिनके हाथ में है, वो लोग चाहते हैं कि लोग भक्त बने। आप MA, BA, M.Ed, PhD डीलिट करने के बाद में सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो सरकार आपके ऊपर पानी की बौछार बरसाती है, सरकार आपको लाठियां मारती है, सरकार आपको दौड़ा देती है। और अगर आप कावड़ लेने जाते हैं तो सरकार आपके ऊपर फूल बरसाती है, सरकार आपके पैर दबाती है, क्यों? सरकार चाहती है आप भक्त बने। और भक्त जो होता है वो कभी सवाल नहीं करता है, शिक्षा सवाल को जन्म देती है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि लोग डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के बाद में शिक्षित बने, और शिक्षित बनने के बाद में सवाल करें और सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल करें। सरकार नहीं चाहती है। बार बार सरकार पे उंगली उठा रहे, सरकार तो बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती मना रही है, छुट्टी भी घोषित कर दी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जयंती ना मनाए। मैं जो कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, मैं कह रहा हूँ कि सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बिल्कुल ना मनाए, वो हम मना लेंगे। सरकार हमारे बजट का जो पैसा है उसे ठीक खर्च कर ले। जो SC ST के 22.5% का जो पैसा टोटल बजट का है, जो इस बार मुश्किल से 8.5-6% रिलीज़ किया है, और दलित नेताओं के कान पर जू नहीं रहेंगी है, वो बोले तक नहीं है सदन में बैठ करके, तो हम सरकार से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हमें हमारे हिस्से का पैसा दे दो, हमारे हिस्से के पैसे, हमारी शिक्षा मुफ्त कर दो, हमारी फीस भर दो। हमारे गाँव देहात में जो जिले लेवल पर हमारे जो हॉस्टल हुआ करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास हुआ करते थे, उनकी स्थिति खराब है, उन्हें बेहतर कर दो। हमारे जीवन में पैसे से बदलाव आएगा तो जयंती हम मना लेंगे। सरकार से मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि सरकार जो है वो हमें हमारा पैसा दे, हमारी हिस्सेदारी दे, हमारे भागीदारी दे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने में हमारा साथ दे। नहीं, आजकल देखा जा रहा है जयंतियां मना रहे हैं लोग, तलवारें लहरा रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं। आप लोग भी आ जाए, किताब है हाथ में, किसी का कलम है, आपको जयंती मनानी नहीं आती क्या? पार्लियामेंट के उस कोने से लेकर के और पूरी दिल्ली में जहाँ तक आपको नीले झंडे वाले, नीले गमछे वाले लोग मिलेंगे, उनके हाथ में संविधान मिलेगा, किताब मिलेगी, नीला झंडा मिलेगा, जय भीम का नारा मिलेगा। किसी को अपमान करने वाली बात नहीं होगी कि हमेशा सबको समानता और बंधुता की नज़र से वो देखेंगे। ये जो लोग आगरे में तलवार लहरा रहे थे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, करणी सेना के लोग या बजरंग दल के लोग या अन्य दूसरे संगठनों के लोग जो लाठी लेकर के रोड पर निकलते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं, वो लोग इस देश के संविधान में विश्वास
नहीं करते हैं। वो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं। वो लोग इस देश की जमहूरियत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ये मेरे और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, राहुल नागपाल की जिम्मेदारी है, गजेंद्र की जिम्मेदारी है, ये रतन लाल लक्ष्मण हमारे तमाम साथियों की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखें, इस देश के संविधान को बचाए रखें, इस देश की जमहूरियत को बचाए रखें। जमहूरियत बचेगी, लोकतांत्रिक ढांचा बचेगा, संविधान बचेगा, तो निसंकोच रूप से मैं भी बोल पाऊंगा और आप भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो जयंतियों में तलवार लहराने की क्या जरूरत है? वहाँ तो संदेश देना चाहिए ना। देखिए, जो लोग जयंती में जो क्या नाम है तलवार लहरा रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं वो क्यों लहरा रहे हैं। मैं जितना समझता हूँ कि जयंतियों में तलवार इसलिए लहराई जा रही है कि ताकि सामने वाले को में खौफ पैदा किया जा सके। और इंसान में खौफ पैदा नहीं करता है। अगर आपको खौफ पैदा करना है तो उन लोगों में करिए जो इंसानियत के खिलाफ हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो जानवरों से भी प्यार करते हैं। आप जाइए बौद्ध बुद्ध की शरण में जहाँ जानवरों से प्यार किया है। आप जाइए थाईलैंड जहाँ शेर के बच्चे पाले जाते हैं, उनके साथ खेला जाता है। तो हमने तो आदमखोर जानवरों को बुद्ध की शिक्षा से और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके इंसान बना लिया। और ये जो लोग तलवार लेकर के घूम रहे हैं, मैंने बताया ना, ये लोकतंत्र के लिए। आगरे में किसको डराने की कोशिश की जा रही थी? आगरे में भी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं अपना रामजी लाल सुमन साहब, उनको डराने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो 74 वर्ष का अकेला ऐसा नौजवान है जिसने कह दिया कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया आ जाओ, मैं अकेला खड़ा हूँ और अकेला बैठा हूँ। अभी तक तो किसी में खून भी पड़ा नहीं है उसका। तो डरा सकते हैं, पहले डराएंगे, थकाएंगे, दौड़ाएंगे, होगा कुछ नहीं। इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद की जड़ इतनी मजबूत है कि उसको उखाड़ना तो दूर, ये हिला भी नहीं सकते। ये सच्चाई है, इतनी मजबूत हो गए। मैं बता रहा हूँ। इस देश के अंदर ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जितना छेड़ेंगे उतना लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उतना लोग पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे। और जब लोग डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेंगे सही तरीके से, ठीक है, नेताओं का चक्कर छोड़ देंगे और बाबा साहब के इस मूवमेंट को अपने कंधों पर लेकर के चलेंगे, ये देश भी अम्बेडकर को मानेगा। देश की मजबूरी डॉक्टर अम्बेडकर को मानना हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का ही रास्ता है जो देश को विश्वगुरु बना सकता है। देश की सारी पार्टियां आरएसएस इस बार देखिए बाबा साहब की जयंती बड़े पैमाने पर मना रही है। अरे अच्छी बात है भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना, आरएसएस क्यों, और भी जो तमाम संगठन है, बजरंग दल को बनानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को बनानी चाहिए, हिंदू युवा वाहिनी को बनानी चाहिए। तमाम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए, खूब मनाओ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा भी दोहराओ। अगर आरएसएस बाबा साहब की जयंती मना रही है तो आरएसएस के मोहन भागवत ये कहें कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूँगा, कहें क्या नाम है बजरंग दल के लोग, कहें क्या नाम है विश्व हिंदू परिषद के लोग। वोट बैंक की तैयारी है ये। देखिए, ये हमारे लोगों को मूर्ख समझते हैं कि हम लोग जयंती मना लेंगे तो दलित वोट हमें दे देंगे। दलित बड़े खतरनाक हैं, ये तुमसे जयंती भी मनवा लेंगे, तुम्हारे यहाँ से पूरी खीर पूड़ी भी खा लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। ठीक है, वोट तो जिनको जहाँ देना। देखिए, इस देश का जो अम्बेडकरवादी है वो कम से कम बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो चाहे किसी को दे दे, आम आदमी पार्टी को दे दे, सपा को दे दे, कांग्रेस को दे दे, बसपा को दे दे, एसपा को दे दे, लेकिन वो हिंदुत्व की ताकतों को मजबूत करने के लिए कभी वोट नहीं करेगा। और वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आप जो मैनिफेस्टो है 1952 के चुनाव का, पॉइंट नंबर 53 और 54 जाकर के पढ़ लो आप, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्लियर कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी हिंदू संगठनों से कभी जीवन में गठबंधन नहीं करेंगे। बाबा साहब ने स्पष्ट 1952 में कर दिया। जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए आरएसएस और बीजेपी से गठबंधन किया है, उन लोगों ने किया तो वो आज हाशिए पे हैं, वो खत्म होने के कागार पर हैं। जिस संसद मार्ग पे आप खड़े हैं, जो सामने संसद है, यहाँ पिछले दिनों मूर्ति हटाई गई, उसको लेकर भी आंदोलन हुआ, एंट्री आज पीछे से दे दी गई है। देखिए, मूर्ति आप सदन में लगा दो, हटा दो, और बड़ी लगा दो, और छोटी लगा दो, बाबा साहब मूर्तियों में है ही नहीं। कहाँ है बाबा साहब मूर्ति? बाबा साहब के किताबों में है। ये जो किताब है ना, किताब जो बिक रही है, लाखों का करोड़ों का साहित्य जो है बिक रहा है, सम्यक प्रकाशन बेच रहे हैं, गौतम वाले बेच रहे हैं, ये जो तमाम लोग बेच रहे हैं, और लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। बालक राम जी ने आज फ्री ऑफ कॉस्ट वाली किताबें बांटी हैं। तो बाबा साहब किताब, और बाबा साहब ने खुद कहा है मैं मूर्तियों में हूँ, मैं किताबों में हूँ। तो बाबा साहब को पढ़िए। इतना संघर्ष क्यों हुआ लगवाने के लिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिंबल है। हमको ये लगता है कि नहीं, ये जो सामने बुद्ध की मूर्ति खड़ी है, बाबा साहब की खड़ी है, काशीराम जी की खड़ी है, सम्राट अशोक खड़े हैं, ज्योतिबा फूले खड़े हैं, ये सिंबल है हमारे। इन सिंबल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो 500 साल 600 साल पुराने राम मंदिर के लिए लड़ सकते हैं तो हम बाबा साहब की मूर्ति के लिए लड़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब चौधार तालाब का आंदोलन किया हो या काला राम मंदिर का आंदोलन किया हो, तो काला राम मंदिर में घुस करके बाबा साहब अमर नहीं हो जाते, लेकिन बाबा साहब ये बताना चाहते थे कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं। चैलेंज करते रहे कि कोई ये हिंदू मोहल्ला बना के दिखा दे, अब हिंदू गाँव बनना देख। भाई साहब, जब बन जाए जब बता देना। जब हिंदू गांव बन जाए मैं क्या कह रहा हूँ, जब हिंदू गांव बन जाए, अभी आपको शंका है नहीं बन पाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, हिंदू गांव जब बन जाए, जब मुझे बता देना, गली बता देना। एक ये लोकतंत्र है। इस गली में, एक गली में जाट भी रहता है, गुर्जर भी रहता है,
मुसलमान भी रहता है, चमार भी रहता है, जाटव भी रहता है, पंडित जी भी रहते हैं। अब जाट तो कहता है मैं आर्य समाजी हूँ, गुजर कहता है मैं आदि धर्मी हूँ, चमार कहता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई रैदासपंथी। हिंदू कौन है? कौन है हिंदू? कोई नहीं हिंदू। कहाँ हिंदू? हिंदू तो हिंदू नाम की तो कोई बीमारी है ही नहीं, कोई जड़ी नहीं है हिंदू की। बताओ कहाँ हिंदू? पहले कहते थे गर्भ से कहो हिंदू हो, फिर ये कहने लगे नहीं, फिर कहने लगे ये सनातनी है। अरे भगवान बुद्ध ने बहुत दिन पहले कहा था धम्मो सनातन हो। भगवान सनातनी तो हम हैं, ये कौन से सनातनी है? सनातनी वो जिसमें बदलाव ना हो सके, जो नेचुरल हो, वो सनातनी। हम सनातनी है। इनका मौका मिल जाए तो भगवा उतार करके हरा पहन करके उस पर बैठ जाए, मजार पर जाकर के बैठ जाए, तो पैसा चाहिए। ये कौन से सनातनी है भाई? हम सनातनी है भाई, तो कोई सनातनी नहीं है। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से इस देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बनाए रखिए, संविधान को पढ़िए, अपने मौलिक अधिकार को बढ़िए, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रोड पर आना पड़े रोड पर आइए, और रोड पर आना पड़े रोड पर आइए, बात कहनी पड़े कहिए, सुनना का है सुनिए। जो भी हो, संविधान रहेगा, लोकतांत्रिक ढांचा रहेगा तो मैं भी बोल पाऊंगा, आप भी सुन पाओगे। अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो ना मैं बोल पाऊंगा और ना आप सुन पाओगे। खतरा लग रहा है आपको लोकतंत्र पर? अभी तो खतरा नहीं है, अभी तो खतरा नहीं है। तो हमारे कुछ दलित नेता नालायक हैं। ये जो हमारे दलित नेता है ना, जिनकी वजह से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए गलती से, अगर ये हमारे वाले ठीक होते, मैं तो कहता हूँ आरएसएस बीजेपी से तो बाद में निपट लेंगे, पहले अपने वालों से निपट लो। ये जिनके कंधों पे चढ़कर हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, ये चिराग पासवान, जीतन मांझी, रामदास अठावले, प्रकाश राव अम्बेडकर और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर खाने गठबंधन है तो बीजेपी के साथ, और कहने का नहीं हम दूर हैं। ये बेसिक हैं तो ये क्या है? ये क्या है? आप समझिए इसको कि ये इनके कंधों पे चढ़ के हिंदू राष्ट्र आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कनॉट प्लेस में देखता हूँ ना, एक पंडित जी चोटी में 3 गांठ बांध करके 2.5 रुपए की पर्ची काट रहा शौचालय पे बैठ करके। तो मैं कहता हूँ पंडित जी तुम्हारा भी स्वागत है, हिंदू राष्ट्र में आओ। कहाँ पूजनीय हुआ करते थे, कहाँ शौचालय पर बैठो। तो हिंदू राष्ट्र जब आएगा, जब नौकरियाँ खत्म होंगी, तो मेरी तो 22.5% खत्म होंगी ना, 78% तो नहीं की खत्म होंगी। तो पिटेंगे सब, हिंदू राष्ट्र में बचेगा कोई नहीं, सारे पंडित पुरोहित नहीं बनेंगे, ये भी रोड पर आकर के झाड़ू लगाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र में सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। हमें तो 60 साल से मिला था, जो कुछ मिला हमारा छिन जाएगा, कोई आपत्ति आ रही है तो गांव में जाकर मजदूरी कर लेंगे। लेकिन ये जो जाति के आधार पर पूजनीय थे, ये जो मलाई खा रहे थे, ये क्या करेंगे बेचारे? इनसे पूछो ना हिंदू राष्ट्र में, पूछो हिंदू राष्ट्र में क्या करो। तो वही करेंगे जो आप। हाँ तो करो ना। अब भाई जब भूखे मरोगे, सिस्टम नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, तो हिंदू राष्ट्र खाने को थोड़ी देगा तुमको। खाने के लिए लोकतांत्रिक ढांचा देगा, सरकार देगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी का इंतजाम सरकार करे। 80 करोड़ को 5 किलो अनाज ना दे, 80 करोड़ लोगों को अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि शिक्षा से रोटी आ सकती है और रोटी से कभी शिक्षा नहीं आती। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 135वें जन्मदिवस की तमाम देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई। और ये उपलब्धि है समाज की कि हम उस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खड़े होकर के जो है वो आज मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। जिस रास्ते से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी सदन में जाते थे, उस रास्ते पर हम खड़े हैं। तो हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि मैं उस रास्ते पर खड़ा हूँ जहाँ बाबा साहब, जिस रास्ते से बाबा साहब की गाड़ी गुजरती थी। और देश के कोने कोने के, एनसीआर के कोने कोने के लोग यहाँ पहुँचे दिल्ली एनसीआर के बाबा साहब की मूर्ति को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए।